राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल कैस्थी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने जब भगवान विष्णु की भक्ति में लीन अपने ही बेटे प्रहलाद को जिंदा जला देने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली, तो भक्त को बचाने के लिए भगवान खुद अवतरित हो गए। भक्त पर भगवान की कृपा हुई और प्रहलाद के लिए बनाई गई चिता में स्वयं होलिका जल मरी। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि होलिका की अग्नि में समस्त बुरी शक्तियों को, दुख और कष्टों को नष्ट करने की शक्ति निहित होती है। शास्त्रों में होलिका दहन की रात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। होलिका दहन की रात्रि को काल रात्रि यानी कि काल का नाश करने वाली रात्रि कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया होलिका दहन की रात्रि को करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से न केवल आपके जीवन के सभी कष्ट, विघ्न, बाधाएं दूर होंगे, बल्कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। यह उपाय आपको 1 रुपए के सिक्के से करना है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए आप होलिका दहन की जगह पर जाएं और सिक्के को हाथ में लेकर आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र ओम श्री श्रीये नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्री श्रीये नमः। मंत्र का जाप करने के बाद आप इस सिक्के को अपने सिर पर से 7 बार बारें, यानी कि सिर पर क्लॉकवाइज इस सिक्के को 7 बार घुमाएं। इसके बाद इस सिक्के को आप होलिका में डाल दें। फिर आप होलिका की 7 क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी इसी मंत्र का जाप करते रहें। फिर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और सीधे अपने घर आ जाएं। फिर अगले दिन यानी कि रंग वाली होली के दिन आप स्नान करके होलिका दहन के स्थान पर जाएं और होलिका की राख में से अपने उस सिक्के को घर ले आएं। आप होलिका की राख में से कोई भी सिक्का उठाकर ला सकते हैं। फिर इस सिक्के को अपने घर आकर आप एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। अपनी तिजोरी में रख दें या फिर किसी साफ स्थान पर आप इस सिक्के को रख के उसके साथ कुछ रुपए रख दें। शास्त्रों के अनुसार इस तरह होलिका में सिक्का डालने से आपके घर परिवार पर, आप पर और आपके रुपए पैसे पर किसी भी तरह की कोई भी बुरी नजर या टोक होगी, वह होलिका की पवित्र अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगी। होलिका की पवित्र अग्नि में तपाया गया यह सिक्का बहुत ही चमत्कारी होता है। इस सिक्के को धन रखने के स्थान पर रखने से धन में दिन दुगना रात चौगनी बढ़ोतरी होती है। आपके व्यापार में अगर गिरावट आ रही हो तो आप इस सिक्के को अपने व्यापार स्थल पर धन रखने के स्थान पर रखें। इससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। होलिका की अग्नि में तपाए गए इस सिक्के में सभी नकारात्मक बुरी शक्तियों को नष्ट करने की शक्ति निहित होती है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई अला बला का साया है तो आप इस सिक्के को काले रंग के कपड़े में रखकर एक तावीज तैयार कर लें और इस तावीज को अपने गले या बाजू में धारण करें। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस सिक्के को अपने गले या बाजू में तावीज की तरह धारण करता है, उस पर कोई भी अला बला का अगर साया होता है तो वह हट जाता है और उस पर कोई भी भूत प्रेत बाधा असर नहीं कर पाती है। आप इस सिक्के में छेद करवाकर उसमें एक छल्ला डालकर काले धागे में इस सिक्के को डालकर पहन सकते हैं। आजकल ऐसे सिक्के पहनना फैशन में भी है, जिससे आपको ताबीज को छिपाना भी नहीं पड़ेगा।
इस सिक्के को पहनने से आपको कार्यों में सफलता भी मिलेगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। दोस्तों, इस बार होली पर पूरे 499 साल बाद ग्रहों के कई खास संयोग बन रहे हैं। इस बार होली पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस बार होली स्वास्थ्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में मनाई जाएगी, जिससे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। दशकों बाद होली पर सूर्य, ब्रह्मा और अयरमा भी साक्षी रहेंगे। यह दूसरा एक दुर्लभ योग है। साथ ही इस बार होली पर वृद्धि योग भी बन रहा है। वृद्धि योग में किए गए शुभ कार्यों के पुण्यों में भी वृद्धि होती है। इन शुभ योगों के चलते हुए यह उपाय करने से यह उपाय अति शीघ्र ही सिद्ध होकर शुभ फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, होली के दिन का तंत्र मंत्र में भी बहुत महत्व माना गया है। होली के दिन ही टोने टोटके भी किए जाते हैं और इनकी काट भी की जाती है। इसलिए होली के दिन कुछ सावधानियां अवश्य ही बरतें। होली के दिन सफेद रंग के खाद्य पदार्थ खाने से बचें, क्योंकि सफेद रंग के खाद्य पदार्थ में ही टोने टोटके रखकर दूसरे व्यक्तियों को खिलाए जाते हैं। अपने घर में बने अगर आप सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, दही या मावे से बना कोई मिष्ठान खाते हैं तो घर से बाहर जाते समय आप कुल्ला करके जाएं और कुछ नमकीन चीज खाने के बाद ही घर से बाहर निकलें। होली के दिन अपने सिर को ढककर अवश्य रखना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस दिन टोपी अवश्य लगानी चाहिए। यदि महिला हैं तो आपको अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही शरीर में प्रवेश करती हैं। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन ना तो होली गाड़नी चाहिए और ना ही जलानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुत्र को परेशानी हो सकती है। सूर्यास्त के बाद रंग वाली होली के दिन होली ना तो खेलनी चाहिए और ना ही किसी के ऊपर रंग डालना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। होली के दिन सूर्य के डूबने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर भारी संकट के आने की आशंका होती है। किसी भी नवविवाहित लड़की को होली जलते हुए नहीं देखना चाहिए और इसके साथ ही सास और बहू को भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस नवविवाहिता को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। धन देने और लेने का मतलब है कि किसी को ना तो धन का उपहार दें और ना ही लें, ना ही किसी को कर्ज दें और ना ही लें। लेकिन आप मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं तो उसके बदले धन देने से कोई दोष नहीं लगता। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन होलाष्टक होता है। होलाष्टक में शास्त्रों के अनुसार किसी भी तरह के शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं अधिक होती हैं, जिसका असर आप पर हो सकता है। इस दिन भूलकर भी मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। होलिका दहन पूजन के समय काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। होलिका दहन के अगले दिन जब आप होलिका की राख अपने घर लाएं तो स्नान करके ही लाएं। बिना स्नान किए हुए होलिका की राख को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से
घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। इस दिन सड़क पर, चौराहे पर संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि खासकर चौराहों पर इस दिन टोने टोटके उतार कर डाले जाते हैं और अगर आपका पैर उन पर पड़ गया तो उनका असर आप पर हो सकता है। इसलिए ध्यान देकर संभल कर चलें। गजकेसरी योग का लाभ उठाने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होली के दिन भूलकर भी ये कार्य ना करें। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।